हरे कृष्णा, जय श्री हरे विष्णु। नवंबर के महीने में उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, इस दिन पे किन किन नियमों का हमें पालन करना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स में हमें एकादशी का व्रत कैसे करनी चाहिए। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है और मार्गशीर्ष माह यानी कि अगन माह की कृष्ण पक्ष एकादशी को हम उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इसी दिन से एकादशी व्रत का प्रारंभ हुआ था, इसीलिए इस दिन को हम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, कब हमें एकादशी का व्रत धारण करना है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 नवंबर दिन शुक्रवार को रात्रि में 12:50 पर। वहीं एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 16 नवंबर दिन रविवार को सुबह 2:37 पर। ऐसे में उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा 15 नवंबर दिन शनिवार को। ठीक है, पूरे दिन की एकादशी हमें 15 नवंबर को प्राप्त हो रही है, तो 15 नवंबर को हमें एकादशी का व्रत रखना है। और 10वीं तिथि का पालन हम 14 नवंबर दिन शुक्रवार को करेंगे। तो जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं वो अच्छे से बाल वगैरह धो के हमें साफ और स्वच्छ हो जाना है। लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, इन सभी चीजों का त्याग कर देना है। किस दिन? 14 नवंबर दिन शुक्रवार को। ठीक है, आई बात समझ में। इसके साथ में एक चीज और बता दूं कि शुक्रवार के दिन ही यानी कि 10वीं तिथि के दिन ही हमें तुलसी पत्र एकत्रित करके रख लेनी चाहिए। अगर गिरा हुआ तुलसी पत्र है तो हम उन्हें उठाकर रख सकते हैं, या तोड़ना चाहे तो तोड़ सकते हैं, क्षमा वगैरह मांग के हाथ जोड़ के फिर ही हमें तुलसी पत्र तोड़नी चाहिए। तो हमें उसी दिन पे तोड़ लेनी है। एकादशी के दिन पे ना ही हम तुलसी जी में जल चढ़ाते हैं, ना ही तुलसी जी को हम छूते हैं, ना ही तुलसी जी को हम जो है वो तोड़ते हैं। तो इस चीज का हमें विशेष कर ध्यान रखनी है। इसके साथ मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि इस बार उत्पन्ना एकादशी को लेके बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है व्रत के पारण को लेके। क्योंकि सुबह के समय पे व्रत का पारण कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग जो है वो दोपहर के समय पे बता रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हरिवासर का जो समय है वो 7:10 तक है। इसके बाद हम अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन जो लोग भी सुबह के समय पे किसी भी कारणवश व्रत का पारण ना कर पाए, वो दोपहर में 1:28 से 3:38 तक व्रत का अपने पारण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई व्रत हमें कब करना है और व्रत के पारण हमें कब करना है। इसके साथ में और एक चीज बता दूं कि हमें एकादशी के दिन पे कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इस दिन पे महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। दूसरी चीज, एकादशी के दिन पे कभी भी हमें तुलसी जी में जल नहीं चढ़ानी चाहिए। ये मैं हर एकादशी की चीज में बताती हूँ, हर एकादशी की वीडियो में बताती हूँ। इसके साथ ही एकादशी के दिन पे हमें व्रत में सोना नहीं चाहिए। माना जाता है कि अगर एकादशी के दिन पे हम सोते हैं तो व्रत के फल का हमें प्राप्त नहीं होता है। तो इसीलिए एकादशी के दिन पे हमें सोना नहीं चाहिए। दिन में, रात्रि में हम सो सकते हैं। इसके साथ में एक चीज और बता दूं कि एकादशी के दिन पे कभी भी अन्न का भोग भगवान को नहीं लगाया जाता, ना ही अन्न का दान दिया जाता है। लेकिन एकादशी के दिन पे हमें दान जरूर करनी चाहिए। जितना हम दान करते हैं उतना अधिक हमें लाभ होता है। तो इसीलिए एकादशी के दिन पे हमें दान जरूर करना चाहिए। हम चाहें तो मुद्रा दान कर सकते हैं, बर्तन वस्त्र दान कर सकते हैं, फल फ्रूट दान कर सकते हैं। अगर कहीं हमें गौ माता मिल जाए तो हमें एक रोटी गौ माता को इस दिन पे जरूर खिलानी चाहिए। इसके साथ ही द्वादशी के दिन भी हमें अच्छे से स्नान ध्यान करके भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करके इसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पालन करना चाहिए, कुछ न कुछ अन्न दान करके। द्वादशी के दिन पे महत्वपूर्ण माना जाता है कि हमें अन्न दान जरूर करनी चाहिए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हमें एकादशी का व्रत रखना है। तो एकादशी का व्रत मैंने आप सभी को बता दिया कि किस दिन हमें रखना है। 15 नवंबर दिन शनिवार को। ठीक है, शुक्रवार को हम 10वीं तिथि का पालन करेंगे और रविवार को हमें व्रत का पारण करना है। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय श्री हरि विष्णु।